रणवीर उसे अपनी गोद में उठाए ही नीचे आ गया। वो अभी होटल में बाहर जा ही रहा था कि उसका सामना वेदांत से हो गया, जो अभी अभी अंदर आया था और माही को रणवीर की गोद में देख रुक गया। उसके फेस एक्सप्रेशन देख कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। वेदांत को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देख रणवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने माही को पास की चेयर पर बैठा दिया और खुद अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसके करीब गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वेदांत राठौड़ हमारे होटल में कोई खास वजह थी क्या? वेदांत ने भी एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, क्यों, क्या इस होटल में मेरा आना तुमने बैन कर रखा है? और वैसे भी तुम भूल रहे हो कि ये होटल मेरे अंकल का भी है, तो जाहिर है कि मैं यहाँ क्यों आया, किस लिए आया, ये तुम्हें तो बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब आगे। वेदांत की बात सुनकर रणवीर सिर नीचे किए हंसने लगा। फिर वेदांत की तरफ देखकर कहा, सही कहा, ये तुम्हारे अंकल यानी मेरे डैड का होटल है और तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो। और जल्द ही तुम्हारे अंकल और तुम्हारी मासी माँ के बेटे की शादी होने वाली है माही से। रणवीर ने माही शब्द पर जोर देते हुए कहा, यानी कि मेरी रणवीर रॉय कपूर की, वैसे मासी माँ ने तुम्हें बता ही दिया होगा। रणवीर ने वेदांत को ये बात जलाने के लिए कही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वेदांत भी माही में इंटरेस्टेड है और उसे ये जानकर काफी बुरा लगेगा। रणवीर की बात सुनकर वेदांत ने उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, क्या वाकई माही ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है? जहां तक मुझे पता है वो बिजनेस टाइकून रणवीर रॉय कपूर को जानती है, ना कि अंडरवर्ल्ड किंग रणवीर रॉय कपूर को। हाँ। फिर माही की तरफ देखते हुए जो सिर्फ होटल की खूबसूरती को किसी बच्चे की तरह निहार रही थी, वेदांत ने आंखों से माही की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो उस लड़की को, जिसमें दुनिया जहां की मासूमियत समाई हुई है। जहां तक मैं माही को समझ पाया हूं वो अभी भी दुनियादारी से अनजान है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए एक मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम उसे प्यार करते तो उससे अपने बारे में कुछ नहीं छिपाते। वेदांत की बात सुनकर रणवीर के फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए थे। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, जस्ट शट अप। अपनी बकवास बंद करो। मैं जो हूँ जैसा हूँ माही को मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड इट वुड बी बेटर फॉर यू दैट यू डोंट इवन थिंक ऑफ कमिंग बिटवीन अस। वेदांत ने अपने दोनों हाथ उठाते हुए कहा, ओके। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी जिद और तुम्हारा जुनून कब तक उसे तुम्हारे पास रोक कर रखेगा। फिर एक गहरी सांस लेकर, बस बुरा इस बात का लगेगा कि कहीं इन सब में माही का दिल न टूट जाए, क्योंकि माही जैसी लड़की कभी किसी अंडरवर्ल्ड किंग से प्यार नहीं करेगी। कहकर वेदांत ने एक तिरछी स्माइल के साथ रणवीर को देखा और वेदांत वहां से चला गया। किसी वक्त में रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों की आपस में बहुत बनती थी। कह सकते हैं कि तीनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तीनों थे भी हम उम्र, क्योंकि तीनों का बचपन स्टडी सब साथ साथ ही हुई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वेदांत और रणवीर के बीच एक एक नफरत की लकीर खींच गई। दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। हालांकि रुद्र इस बारे में सब जानता था, लेकिन दोनों के परिवार वाले इस दुश्मनी के बारे में नहीं जानते थे और दोनों ही आज भी एक दूसरे के परिवार को वही प्यार और सम्मान देते थे जो वो हमेशा से देते आए थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ रणवीर ही इलीगल कामों में इन्वॉल्व था। वेदांत के भी कई ऐसे इल्लीगल काम थे जिनके बारे में रणवीर और रुद्र दोनों ही जानते थे। अब उसकी दुश्मनी क्यों शुरू हुई और क्या कारण था उनके बीच की दोस्ती खत्म होने का, तो आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेदांत की बात सुनकर रणवीर की हाथों की मुट्ठियां गुस्से से कस गई थी। रणवीर ने अपने आप को शांत किया और माही की तरफ देखा जो अब अपने फोन में कुछ देख रही थी। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और माही की तरफ बढ़ गया। माही ने रणवीर के साथ वेदांत को देख लिया था, लेकिन रणवीर के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई वेदांत से बात करने की, इसलिए उसने अपना ध्यान फोन में लगा लिया। रणवीर ने माही को एक बार फिर गोद में उठाया और बाहर आ गया। रणवीर ने माही को गाड़ी में बैठाया और खुद भी गाड़ी में बैठ गाड़ी ड्राइव करने लगा। माही का घर वहां से बहुत दूर था, इसलिए उन्हें कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। रणवीर ड्राइव करते हुए सामने रोड की तरफ देख रहा था। उसके जहन में इस वक्त वेदांत की बातें गूंज रही थी।
वेदांत की बातें याद कर रणवीर के हाथ गुस्से से स्टीयरिंग पर कस गए थे। उसने रोड पर ही कुछ देर के लिए गाड़ी को रोक दिया और अपना सिर पीछे की तरफ सीट पर टिका लिया। कुछ देर बाद उसने तिरछी नजरों से माही की तरफ देखा जो सुकून से सोई हुई थी। उसके बाल उसके छोटे से खूबसूरत चेहरे को हल्का सा ढक रहे थे। रणवीर ने अपनी उंगलियों से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया और उसके कान के पीछे कर दिए और आगे बढ़कर उसके फोरहेड को किस कर लिया। रणवीर के किस करते ही माही की आंख खुल गई। उसने सीधा बैठते हुए कहा, हम घर आ गए क्या? रणवीर ने भी वापस गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, नहीं, अभी करीब आधा घंटा और लगेगा। क्या वो वापस गाड़ी ड्राइव करने लगा और कुछ ही देर में वो और माही महेश जी के घर पहुंच गए थे। रणवीर ने माही को गोद में उठाया तो माही ने कहा, मैं अब खुद से चली जाऊंगी। पर रणवीर ने जब उसे सर्द नजरों से देखा तो माही चुप हो गई। माही को ऐसे रणवीर की गोद में देख निर्मला जी ने पूछा, क्या हुआ माही को? डॉट ये ठीक तो है न? तो माही ने कहा, हाँ चाची जी डॉट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी मोच आ गई थी पैरों में। रणवीर ने निर्मला जी से कहा, आंटी मैं माही को उसके रूम में छोड़ देता हूँ। तो निर्मला जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। मैं अभी माही के लिए हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ, कहकर वो किचन की तरफ चली गई। रणवीर ने माही को रूम में लाकर बेड पर बैठाया और उसके बगल में बैठ उसका पैर चेक करते हुए बोला, हम डॉट स्वेलिंग भी पहले से कम हो गई है। तभी मेर हल्दी वाला दूध वहां रखकर चली गई। रणवीर ने दूध का गिलास माही की तरफ बढ़ा दिया और कहा, लो पियो इसे। माही तो दूध देखकर ही मुंह बनाने लगी। उसने कहा, अभी इसे यहीं रख दीजिए डॉट मैं बाद में पी लूंगी। रणवीर तो माही का रिएक्शन देख ही समझ गया कि माही दूध पीना ही नहीं चाहती है, इसलिए उसने जबरदस्ती माही के होंठों से गिलास लगा दिया। माही से दूध बिल्कुल नहीं पिया जा रहा था, पर रणवीर ने जबरदस्ती उसे पिला ही दिया। फिर गिलास को एक तरफ रख माही के होठों को अपने अंगूठे से साफ किया और कहा, अब आराम करो। कल सुबह 11:00 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा। माही ने कंफ्यूजन से पूछा, 11 बजे क्यों? क्योंकि कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चल रही हो, हमारी रिंग सेरेमनी की, रणवीर ने कहा और माही के लिप्स पर छोटी सी किस कर उसके बालों को बिगाड़ते हुए कहा, और कल मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए समझी, कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। माही तो सोचती ही रह गई, मैं तो बहाना सोच ही रही थी कल न जाने डॉट का, पर इन्होंने तो पहले ही वार्निंग दे दी डॉट, आखिर इन्हें पता कैसे चल जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। दूसरा दिन माही रेडी होकर नीचे डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट के लिए आ गई। नीचे गंगाधर जी, महेश जी और निर्मला जी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। माही को आता देख गंगाधर जी ने उससे पूछा, माही बेटा अब तुम्हारा पैर कैसा है डॉट? कल तुम्हारी चाची बता रही थी कि तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी। माही ने जूस पीते हुए कहा, पापा डॉट अब मेरा पैर ठीक है डॉट, बस हल्की सी मोच थी। तो महेश जी ने कहा, बेटा ध्यान रखा करो अपना। माही ने मन ही मन कहा, ध्यान तो रखती हूँ डॉट, पर जब आपके पीछे डेविल हाथ धोकर पड़ जाए तो ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। क्या सोच रही हो माही? निर्मला जी ने माही को गहरी सोच में डूबे देखा तो पूछा। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, डेविल के बारे में। फिर उसे ध्यान आया कि वो क्या बोल गई, इसलिए जल्दी से बोली, वो आज शॉपिंग पर जाना है न डॉट? तो वही सोच रही थी, माही एक सांस में ही बोल गई। तभी उसके फोन पर रणवीर की कॉल आई तो माही ने बेमन से कॉल पिक की और कहा, हेलो। तो दूसरी तरफ से रणवीर ने कहा, जान डॉट अगर मन ही मन ढेर सारी गलियां दे दी हो डॉट तो बाहर आ जाओ, मैं बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर उसने माही की बात सुने बगैर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माही कहना चाहती थी कि आपने तो 11 बजे का कहा था, पर अभी तो सिर्फ 9 बजे है, पर रणवीर ने तो सुना ही नहीं। फिर उसने अपने बाबा से कहा, बाबा वो रणवीर बाहर मेरा वेट कर रहे हैं डॉट, क्या मैं जाऊँ डॉट? वो शॉपिंग के लिए। तो महेश जी ने कहा, अरे रणवीर बाहर है डॉट, उसे अंदर बुला कर लाओ बेटा, आखिर वो इस घर के होने वाले दामाद है। माही ने कहा, मैं पर ही उन्हें अंदर आने के लिए कह देती हूँ। तो गंगाधर जी ने कहा, नहीं माही, तुम खुद उन्हें बुला कर लाओ। अब माही के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था तो वो बेमन से ही सही बाहर चली गई।
रणवीर बाहर अपनी BMW से टेक लगाए खड़ा था। उसके एक हाथ में फ़ोन और दूसरा हाथ उसकी पॉकेट में था। वो ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स भी फोल्ड की हुई थी। माही ने जब रणवीर को देखा तो एक पल तो वो उसमें खो सी गई और मन ही मन अपने आप से कहा, कितने हैंडसम लगते हैं ये। बिल्कुल हीरो की तरह। फिर उसकी हरकतें याद आते ही मुंह बनाते हुए बोली, पर हरकतें तो पूरी विलेन की तरह है। हुई। जब रणवीर ने माही को अपने आप से बातें करते देखा तो उसके फेस के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, ओ हेलो। अगर हीरो और विलेन की कैलकुलेशन खत्म हो गई हो तो चलें। रणवीर की बातें सुन माही का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? आपको कोई जादू आता है क्या? तो रणवीर ने भी मजे लेते हुए कहा, हाँ। तुम्हें नहीं पता तुम कब क्या सोचती हो, क्या करती हो, कहाँ जाती हो, मुझे सब पता रहता है। माही तो अब घबरा गई, क्योंकि अभी वो अंदर बैठे हुए जो मन ही मन रणवीर को गालियां दिए जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि रणवीर ने कहीं वो सुन तो नहीं ली। उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, वो बाबा ने आपको अंदर बुलाया है। क्यों? रणवीर ने पूछा। वो कह रहे थे कि आप इस घर के होने वाले दामाद हैं और हमारी बात पक्की होने के बाद पहली बार घर आए हो। तो आपकी खातिरदारी करनी चाहिए। माही अपने बाबा की नकल करते हुए बोली तो रणवीर को हंसी आ गई। रणवीर ने माही की नोज पिंच करते हुए कहा, क्रेजी लिटिल गर्ल। फिर माही का हाथ पकड़ अंदर चला गया। गंगाधर जी और महेश जी ने रणवीर का प्यार से वेलकम किया और रणवीर ने सभी बड़ों के पैर छुए। कुछ देर में मेड ने उसके लिए भी नाश्ता लगा दिया। गंगाधर जी रणवीर से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर वहां सबसे बात कर रणवीर माही को लेकर चला गया।